और तो क्या हालचाल मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है कबीर एंड वेलकम बैक टू अनदर ऑसम वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अगेन पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से जाके बेल आइकन को ठोक दो यार, क्योंकि आज शाउट आउट निकल कर आ चुका है। तो सबसे पहले तो शाउट आउट मैं देना चाहूँगा रिमी चावला को, देन एमडी परमिंदर को। तो ये दोनों यहाँ पर शाउट आउट में आ चुके हैं। एंड अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी एक मज़ेदार शाउट आउट मिले तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ ही साथ मेरा एक सब्सक्राइबर बनने के लिए और शाउट आउट लेने के लिए एक और चीज़ कर देना, कमेंट में एक बार अपना नाम ज़रूर लिख देना ताकि आपका शाउट आउट अगेन मैं ले सकूं। तो यह बिना किसी फालतू बकवास के अगर हम शुरू करें इस वीडियो को, तो यहाँ पर हम पहुँचते हैं एक बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक पर। ठीक है, तो ये है पार्ट नंबर 3। अगर आपने पार्ट नंबर 1 एंड 2 को व्यू नहीं किया तो उन्हें जाकर ध्यान से समझकर देख लेना, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट सिर्फ उनसे ही रिलेटेड है। एंड इफ़ यू नो ऑल अबाउट इट सो यू कैन स्टडी मोर। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो के अंदर एक बार रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने समझा कि जो 4 टाइप्स के हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझा, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझा। सबसे पहला तो यहाँ पर हमारा था लैंड। ठीक है, एक बार मैं तुम्हारे साथ अंडरलाइन भी कर लेता हूँ। ठीक है, एक था हमारा लैंड। ठीक है, लैंड। ठीक है, उसके बाद हमारा था यहाँ पर लेबर। लेबर के बाद हमारा था फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल के बाद इसके अंदर हमने पढ़े थे 2 टाइप्स। ध्यान से रिवीजन करना बेटा। फिर यहाँ पर आया हमारा फिक्स कैपिटल इसके अंदर, और साथ ही साथ हमारा वर्किंग कैपिटल। ये मिल गए। अब इसके बाद हम लोगों ने एक लास्ट फैक्टर पढ़ा था जो कि था ह्यूमन कैपिटल। फटाफट से वीडियो पॉज कर इन्हें रिकॉल कर लो। एंड साथ ही साथ यहाँ पर हमने यहाँ तक के सारे पढ़ लिए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यप, अगर समझ आई ना ये वीडियो तो वापस अगेन लाइक करना मत भूलना। तो यहाँ पर एक बार हम अगर टॉपिक पर जाएं, ठीक है, बातों सेट कर, तो ये देखो हम आज पहुँचते हैं फार्मिंग इन पालमपुर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लैंड इज़ फिक्स्ड। आज हम ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैंड इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो ये सुनकर तुम्हें क्या लगता है? देखो, लैंड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। अब ये हम लोग इस पैराग्राफ को पढ़कर समझते हैं। चलो, फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, जो कि हमने समझ लिया। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। देखो, कई सारे लोग अपने खान पान के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट हैं फार्मिंग के लिए। 75% पॉपुलेशन जो है इस गाँव की इन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट है। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। ये फार्मर्स होते हैं, फार्म लेबरर्स होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें डिफरेंस बताऊंगा उसे तुम्हें ध्यान से समझना है। ध्यान से समझना है। कैसे? ध्यान से। अब देखो, यहाँ पर ना 2 टाइप के फार्मर्स होते हैं। एक तो यहाँ पर ऊपर चौपाट पर बैठा है, फिर यहाँ पर इसके नीचे 2 लेबर्स काम कर रहे हैं। लेबर्स, याद करो इस टर्म को। यहाँ पर एक काम कर रहा है, यहाँ पर दूसरा काम कर रहा है। तो ये हो गए फार्म लेबरर्स। जो ये वाले होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फार्म लेबरर्स। ठीक है, ठीक है, फार्म लेबरर्स। ठीक है, और जो खुद ही काम करते हैं अपने लैंड के ऊपर, ठीक है, जो खुद ब खुद काम करते हैं, अपना काम किसी और से नहीं कराते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑन देमसेल्फ। यहाँ पर इसका फिर आंसर निकल कर आता है फार्मर्स। तो उन्हें हम नॉर्मल फार्मर्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हम लोग जनरल इरेज कर देते हैं। ठीक है, सो यप, हमने यहाँ तक पढ़ लिया फार्म लेबरर्स तक। अब द वेल बीइंग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन फार्म्स। अब यहाँ पर जो मेन इनका जो पैसे कमाने का जरिया होता है यहाँ पर वो फार्मिंग ही होता है। ठीक है, बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक, देखो ये अलग लाइन आगे, एक बार हम इस पर अलग यूज़ कर सकते हैं। बट रिमेंबर देयर इज़ अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लैंड एरिया अंडर द कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। जो लैंड एरिया है कल्टीवेशन का, मानो जैसे इतना लैंड है, ठीक है, अब इस लैंड से ना ये बढ़कर यहाँ तक जा सकता है स्ट्रेच होकर, या ये यहाँ तक जा सकता है। जितना बड़ा लैंड है उतनी ही प्रोडक्शन होगी,
उतने ही आपको प्रोडक्शन के हिसाब से पैसे मिलेंगे जितना बड़ा लैंड है। अब ये नहीं कि आप लैंड बढ़ाकर अब प्रोडक्शन कर लोगे, माना आपने लैंड बढ़ाया प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन लैंड पैसे से बढ़ता है। अब सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड एरिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है जब से जो पालमपुर 1960 के बाद 1960 के बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है इस लैंड एरिया में of cultivation. By then some of the wastelands in the village has been converted to cultivable lands. वहाँ पर जितने भी फालतू के लैंड्स थे वो यहाँ पर कन्वर्ट कर दिए गए हैं कल्टिवेबल यानी कि फर्टाइल लैंड्स के अंदर, ठीक है। There exists no further scope to increase farm production by bringing a new land under cultivation, ठीक है। और जब वो नया लैंड ला रहे हैं तो उसके बाद प्रोडक्शन का कोई वो खास रोल हो नहीं रहा है। क्यों? अब यहाँ पर हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ तक ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बाकी लोगों की तरह रीड करके नहीं बताऊँगा, समझाऊँगा फिर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुन लो मेरी बात ध्यान से। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, देखो ऊपर से समझते हैं। इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, एक ही लैंड है और उससे प्रोडक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ पर एक बार मैं इरेज कर देता हूँ तुम्हें फिर डाउट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें बताया गया दो टाइप्स के क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। एक तो यहाँ पर है हमारा खारिफ क्रॉप्स, ठीक है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खारिफ, ठीक है, फार्मर्स ग्रो जोवर एंड बाजरा। जब भी रेनी सीजन आता है तब जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं आपको फील्ड में, जब भी रेनी सीजन आ रहा हो तब आपको कोई भी क्रॉप अगर दिख जाए फील्ड के अंदर तो वो हमारा खारिफ क्रॉप्स कहलाता है, क्योंकि जनरली रेनी सीजन के अंदर खारिफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं। ध्यान से सुनना, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ज्वार और बाजरा भी इनमें से एक है। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, ये कई बार गायों को खिलाने के लिए काम आ जाते हैं और ये जनरली अक्टूबर एंड दिसंबर के आसपास ग्रो होते हैं। इन द विंटर सीजन में, वीट सीजन कह रहा हूँ, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन, ठीक है। अब जब विंटर सीजन आता है तब राबी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, ठीक है। फील्ड्स आर सोन विद वीट, तो यहाँ पर विंटर सीजन के अंदर वीट आता है। कई लोग वीट और जोवर और बाजरा में कंफ्यूज मत होना, जोवर एंड बाजरा सिंपल सी बात है खारिफ सीजन में ग्रो होते हैं। राबी सीजन के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर सिर्फ वीट ही जनरली ग्रो होता है। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कॉन्सम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट। अब देखो जो फार्मर्स होते हैं जनरली जब भी उनकी कोई एक्स्ट्रा काम के लिए वीट आती है, जो भी सरप्लस आता है, बची कुची रह जाती हैं चीज़ें, सीड्स वगैरह जो भी वेजिटेबल्स बचती हैं, वो उन्हें मार्केट में जाकर बेच देते हैं, ठीक है, ठीक है, मार्केट में जाकर बेच देते हैं। बट जनरली उनका क्या रहता है कि उन्हें बस अपने परिवार का पेट भरना है, वो इसलिए काम करते हैं। जनरली जो ऐसे फार्मर्स होते हैं जो बच जाते हैं बस उसे सिंपली मार्केट में भेज देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर रायगंज मार्केट के अंदर वो बेचते हैं, हमने याद है ना पढ़ा था, रायगंज मार्केट के अंदर वो लोग यहाँ पर बेच देते हैं इन चीज़ों को। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म एज जैगरी इज सोल्ड इन ट्रेडर्स इन शाहपुर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मार्केट है सबसे बड़ी वो रायगंज में है और जो ट्रेडर्स हैं वो शाहपुर में है, ठीक है। तो शाहपुर के अंदर आपका क्या होता है, शुगर केन को बेचते हैं लोग, ठीक है। शुगर केन से जैगरी में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर बेचा जाता है। यहाँ पे पालमपुर में मतलब शुगर केन भी ग्रो होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ क्रॉप्स के बारे में हमें यहाँ पर पिक्चर दी हुई है, देखो अब ध्यान से, तो ये भी देखो, ये भी देखो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया इन चीज़ों के बारे में। और देखो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझोगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमने देखो कितना सारा टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जनरल चीज़ों के बारे में समझ लिया। ठीक है, और उसके बाद हम देखें द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर पालमपुर इज ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब यहाँ तक बेटा हम पढ़ेंगे, वरना आप कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको आगे पढ़ना है तो आप अगले पार्ट में जाकर पढ़ सकते हो। जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है यहाँ का उसकी वजह से जो फार्मर्स लोग हैं वो ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। किसकी वजह से? सिस्टम ऑफ इरिगेशन की वजह से। यहाँ पे जो इरिगेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, अच्छी है इरिगेशन मतलब फसलों को पानी देने वाला काम, तो वो बहुत अच्छी है यहाँ की। इसलिए यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। तो यह आज की वीडियो में बेटा हमने यहीं तक पढ़ना था, छोटा छोटा करके हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। टेंशन नॉट, बोले तो टेंशन करने का मेंशन नॉट। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर वन हैंड।